नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इशू विद अनूप में। साथियों, आज हम जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, समाज का निर्माण संभव है और शिक्षा से उन्नत व्यक्ति ही जो है वो समाज और राष्ट्र को निर्मित कर सकता है। साथियों, जनजातीय क्षेत्रों में पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण शिक्षा का अभाव रहा है। हालांकि हमारी केंद्र और राज्य सरकारों ने इस दिशा में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन अभी तक जनजातीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी शिक्षा की समस्याएं जो है वो सामने आती हैं जिनसे पार पाना संभव नहीं है। साथियों, अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, इसमें आपने जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, ये कार्यक्रम 1 नवंबर 2022 को आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता की कुछ झलकियां हैं। साथियों, केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना की। तो ये जो भी आपने कार्यक्रम देखा, इसमें भरमौर आवासीय एकलव्य विद्यालय की विभिन्न छात्रों ने विभिन्न डेस्टिनेशन प्राप्त किए। स्टोरी टेलिंग हिंदी में सेकंड स्थान हासिल किया, स्टोरी टेलिंग इंग्लिश में प्रथम स्थान हासिल किया, सोलो फोक में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही जो डेक्लामेशन है उसमें हिंदी में थर्ड प्लेस जो है वो इस विद्यालय की छात्रा ने हासिल किया। तो साथियों, मैं आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जनजातीय क्षेत्रों में कहीं भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी रही है तो अब तक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में और इन सब बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म देने में जो है वो हमारी नाकामी रही है, हमारे सिस्टम की नाकामी रही है। साथियों, मैं आपका ध्यान जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की तहसील होली एक अति दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है और यहाँ पर एकमात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली स्थित है। वर्ष 2020 में बोर्ड की परीक्षाओं में यहाँ इस विद्यालय के छात्र करुण ने पूरे हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड में 4th स्थान हासिल किया। साथियों, विडंबना देखिए कि जिस विद्यालय के एक छात्र ने पूरे हिमाचल में 4th स्थान हासिल किया, उस बच्चे को 2 वर्षों तक बिना रसायन प्रवक्ता के पढ़ाई करनी पड़ी। साथियों, सबसे बड़ी समस्या इस समय जनजातीय क्षेत्रों में स्टाफ की डिप्लॉयमेंट को लेकर है, स्टाफ की नियुक्ति को लेकर है। साथियों, दिक्कत ये रहती है, समस्या ये रहती है कि जनजातीय क्षेत्रों में कोई भी जो हमारे सामान्य क्षेत्रों के अध्यापक साथी हैं वो आना नहीं चाहते, और अगर आते भी हैं तो अपना टेन्योर पूरा करते ही वो यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव हमने अपने विद्यार्थी जीवन से ही अनुभव। ऐसी स्थिति में
जो भी हमारे जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको निखारने का काम जो है वो नहीं हो पाता। और बहुत सारे हमारे जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे बच्चे हैं जो एक उचित प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण ही उनकी प्रतिभाएं इन पहाड़ों में ही दबी रह जाती हैं। साथियों, इस दिशा में जो है वो हमारी प्रशासन और हमारी जो सरकारें हैं वो काफ़ी हद तक नाकाम सिद्ध हुई है। साथियों, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सरकारों और प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगा कि जनजातीय क्षेत्रों में सब प्लान के तहत अस्थायी शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान रखा जाए और ऐसे शिक्षकों को पूर्ण वेतन दिया जाए। जो भी नियमित शिक्षक हैं उनके बराबर वेतन दिया जाए, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है वो एक फिक्स टेन्योर के लिए, जैसे 1 वर्ष के लिए, 1 सेशन के लिए की जाए और इनकी नियुक्ति अस्थायी होनी चाहिए, ताकि यदि नियमित शिक्षक इन क्षेत्रों में नहीं आते हैं तो ऐसे जो बेरोजगार जो हमारे ट्रेंड अध्यापक हैं जो कहीं रोजगार नहीं पा रहे, वो लोग जो है वो अच्छी सैलरी के कारण इन क्षेत्रों में आकर नौकरियां करेंगे अस्थायी तौर पर ही से। लेकिन अभी तक सरकार जो है वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई है। मैं जिस विद्यालय की बात कर रहा हूँ वहां पर पिछले 4 वर्षों से प्रवक्ता रसायन और प्रवक्ता इतिहास के जो पद हैं वो खाली चले हैं। विडंबना देखिए कि यहाँ पर जो है वो निरंतर 2 समय में जो है वो प्रवक्ता रसायन और इतिहास के आदेश भी सरकार के द्वारा किए गए, लेकिन वो लोग राजनीतिक पहुंच के चलते इन क्षेत्रों से अपने आदेशों को मॉडिफाइड करवा लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं सरकारों के द्वारा होनी चाहिए कि यदि किसी का ट्राइबल एरिया में स्थानांतरण होता है तो मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और यदि सरकार ऐसे क्षेत्रों में भर्तियां कर पाने में, ऐसे क्षेत्रों में नियमित शिक्षक भरने में असमर्थ है, तो जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो जनजातीय क्षेत्रों में सब प्लान के तहत ऐसे धन की व्यवस्था करे जिसमें अस्थायी अध्यापकों को नियमित अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जा सके और 1 वर्ष के लिए, 1 अकादमिक सत्र के लिए ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।